एक्सेल वीबीए में हम सीख रहे हैं वीबीए अरे। और अरे में अभी तक हमने आपको बताया है स्टैटिक अरे। जो काम हमने लास्ट 3-4 वीडियो में करवाया है उसको अब हम डायनेमिक रूप से करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए सीख लेते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे तो हमने यहाँ पे देखो टेबल 2 का किया हुआ। हम टेबल 2 के लिए डिफाइन कर रहे हैं या 1 के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने उनकी लेंथ डाली है 9 की। तो हमने 9 डाली है तो कहाँ से रीड करेगा? 0 to 9 यानी कि 10 वैल्यू रीड करेगा यहाँ पे। लेकिन यदि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू बढ़ानी पड़ जाए या कोई वैल्यू डिलीट करनी पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? हमको मैनुअली यहाँ पे आके वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हम चाहें कि ये वैल्यू चेंज ना करनी पड़े, ये ऑटोमेटिक यहाँ से रीड कर ले, अपने आप उठा ले, चाहे हमने वैल्यू यहाँ पे कोई बढ़ाई हो चाहे हमने कोई डिलीट करी हो। तो हमने इसको डायनेमिक बनाना है। किस प्रकार बनाना है वो सीखेंगे। तो इस कोड को मैं पहले कंप्लीट डिलीट कर देता हूँ। हम जो मैक्रो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं डायनेमिक अरे के लिए। तो इस मैक्रो का मैं नाम डाल देता हूँ सब डी अरे, राइट। और हम वेरिएबल डिफाइन जब करते हैं जिस प्रकार हमने करना है, मान लीजिए टेबल 1 के ऊपर या टेबल 2 के ऊपर, मैं टेबल 1 पे ही कर लेता हूँ। और इसकी लेंथ हम लेते हैं, यहाँ पे 4 आइटम है तो मैं लेता हूँ लेंथ 3 एज स्ट्रिंग। लेकिन हमने लेंथ फिक्स नहीं करनी है क्योंकि लेंथ हमारे पास फिक्स नहीं है, ये फ्लैक्चुएट होनी चाहिए। यदि हम कोई भी डाटा बढ़ाते हैं तो बढ़नी चाहिए, कम करते हैं तो ऑटोमेटिक कम होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये फिक्स होगी। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम इस तरह डिफाइन नहीं करेंगे इसको। क्लियर? फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ ब्लैंक इसको, क्योंकि हमको पता ही नहीं है लेंथ कितनी है, कितनी रखनी है। आगे ये अरे रिसाइज भी होना है तो फिक्स नहीं है ना, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, आगे अभी समझाते हैं हम आपको। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ये डाटा जितना भी है उसमें हमको ये लास्ट वैल्यू चाहिए। यहाँ पे अगर 4 नंबर है तो यहाँ पे 7 पे है तो ये वाली लास्ट वैल्यू आनी चाहिए ना। सबसे पहले ये रो रीड करनी चाहिए, लास्ट रो जो फिल है। और उसके लिए मैंने आपको समझा रखा है। आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको एक्सेल वीबीए हमारा कंप्लीट देखना पड़ेगा शुरू से, तब आपको ये आसान लगेगा सीखने में। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हम यूज़ करेंगे कि लास्ट रो में पहुँचना है ना, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे एल आर। लास्ट रो के लिए मैंने डिफाइन किया है एल आर इक्वल टू रेंज। रेंज कौन सी होगी हमारी? हम लास्ट सेल भी ले सकते हैं जितनी इसके अंदर रो है। इसमें 10 लाख से अबाउ रो हैं। हमारा डाटा कितना तक हम उस हिसाब से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ 5000 तक, ठीक है। तो 5000 के अंदर जाएगा डॉट एंड और फिर ऊपर आएगा एक्सेल अप डॉट रो। तो ये जो लास्ट रो के अंदर आया डॉट रो, यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया 0 से चल रहा है, 0 से रीड कर रहा है, तो ये एक और कम रो आएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे -1। और इस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि -1 करते हैं, कई बार हमने +1 भी किया है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी, ध्यान होगा जब हमने अरे शुरू करवाया था तो हमारा पहला वीडियो था जो अरे का इस सीरीज़ का, उसमें हमने ये बताया था कि हम यहाँ पे जो लेंथ लेते हैं वो 0 से शुरू होती है, हम 1 से भी शुरू कर सकते हैं, तब हमको माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम 1 से किस प्रकार शुरू करेंगे वे भी हम बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। अब देखिए, हमने लास्ट रो लिया था, एल आर मीन हमने लास्ट रो का शॉर्ट में लिख लिया। तो इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिम एल आर एज लो। साथ में हमने कंटिन्यू एक के बाद एक रो में जाना चाहिए। तब हम ले लेते हैं एक और वेरिएबल डिम एक्स एज लॉन्ग। ये भी हो गया। अब हमने यहाँ पे करना है फोर को चालू करना है, फोर लूप को। हम करेंगे फोर एक्स इक्वल टू 0 टू लास्ट रो। जो भी लास्ट रो इसको मिलेगी, जो फिल होगी, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था और जो रेंज दी है जिसमें अरे हमारा रन होके आएगा लास्ट रो में, वहाँ तक चले हमारा लूप। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि हमारी लेंथ कितनी है, कितना टारगेट है हमारा, कि कहाँ तक हमारा अरे चलना है, अरे कितना बनाना है ना, फिक्स नहीं है ना।
तो हमने ये बताना होगा अरे कितना है। जब हमको लास्ट रो मिल गई तो लास्ट रो जितनी भी होगी वहाँ तक हमारा अरे हो जाएगा। तो उसके लिए हमने जो वेरिएबल लिया था, हमने डिम किया था, तो इसको हमने रीडिम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रीडिम टेबल 1 और इसके अंदर लिखेंगे हम लास्ट रो। अब देखिए रीडिम क्यों लिखा हमने, रीडिम क्या होता है। जब हमको ये पता नहीं है कि अरे का साइज़ क्या है, नहीं पता है ना हमको अरे का साइज़ क्या है, 4 है या 5 है या 6 है, 10 है या 2 है, और हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे अरे रिसाइज हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरत के हिसाब से हम कम कर लें या ज़्यादा कर लें। तो उस स्थिति में हम रीडीम करते हैं, और जब रीडीम करते हैं टेबल 1 के ऊपर, तो टेबल 1 हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। जब यहाँ पे लास्ट रो इसको मिल गई जितनी भी हैं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया। तो हमको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं चला के दिखाता हूँ इसको। वो चलाने के लिए जैसे फॉर लूप चलेगा तो लूप के अंदर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ करेंगे टेबल 1 x इक्वल टू रेंज, हमारा सेल कौन सा है, ए कॉलम है, एंड रो के लिए हमने लिया x प्लस 1, फिर हमने यहाँ पे प्लस कर लिया। आप देख रहे हो मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x जो लिया है वो 0 2 चल रहा है और 0 यहाँ पे कोई रो नहीं है, तो हमने प्लस 1 करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू, राइट। नेक्स्ट को क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट x, फिनिश। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। हम लोकल विंडो चालू कर लेंगे यहाँ पे, ताकि आपको आराम से वहाँ पे दिखाई देता रहे। इसको थोड़ा सा नीचे कर ले, वो वैल्यू भी नजर आ जाएगी। अरे यार ये इसमें घुस जाता है, इसको बाहर ही निकालता हूँ मैं। हाँ, तो वैल्यू भी हमको सारी नज़र आ रही है ना, और लोकल विंडो भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सीधा F8 प्रेस, तो पहली एरर आ गई हमारे पास, डिफाइन टाइप नॉट डिफाइंड, है ना। तो हमने क्या डिफाइन नहीं किया, हमने यहाँ पे जो x है, देखो x एज लॉन्ग, ये डिफाइन नहीं हो रहा ना, LONG, अब ये डिफाइन हुआ है सही से। आप फिर से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, F8, देखिए टेबल 1 पूरी तरह रीड कर ली, हमारे लास्ट रो आ गई और x आ गया। फिर से हम करेंगे F8 और F8, एक्सेल अप आ गया, मॉड्यूल 2 हमारा चल रहा है, फिर से F8 जाएंगे तो टेबल हमारी पूरी रीड कर ली इसने। यहाँ पे आप देखोगे इसको प्लस का साइन दबा के, यहाँ पे चारों हमारे पास आ गए, 0 2 3, चारों दिखा रहा है ना। आप इसको चलाओगे F8 तो एक एक नाम यहाँ पे जितने भी थे वो आराम से फिल होते चले गए, हो गए चारों नाम फिल, और एंड। अब यदि हम इसको हटा दें तो इसकी ज़रूरत नहीं है डिम टेबल 1, क्योंकि हमने ये लिया था, इसमें हमको पता तो है ही नहीं कि अरे का साइज़ क्या है। अरे का साइज़ तो हमने कहाँ दिया है, रीडीम के अंदर दिया है अरे का साइज़। तो जब हमने रीडीम लगा दिया इसके लिए, तो उसके बाद डिम की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको कमेंट में डाल लेता हूँ, क्लियर, इसको कमेंट कर दिया, या फिर इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब रन करके देखेंगे हम करेंगे F8, सही चल रहा है। देखो यहाँ से टेबल को ओपन करके F8 बिल्कुल क्लियर चलेगा, और एंड। तो इसको आप दिखा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमको है नहीं। अब सवाल आता है कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी टेबल के अंदर है ये चल रहा है, टेबल 1 के अंदर 0 2 3, ये हमको नहीं चाहिए, हमको 1 से 4, क्योंकि हमको सिंपल कैलकुलेशन चाहिए, अपनी सिंपल फॉर्मूला चाहिए, सिंपल कोड चाहिए। इस चीज़ से भाई हमको परेशानी होती है। हमको 0 से 3 क्यों लेंगे, हम 4 ले रहे हैं, यहाँ पे 4 वैल्यू हैं, तो 1 से 4 सीधा सीधा दिखाए, हम क्यों कम ज़्यादा करें उसके लिए। तो इसको एक बार मैं स्टॉप करता हूँ कोड को। तो यहाँ पे 1 लेने के लिए सबसे पहले हमको ऑप्शन बेस डिफाइन करना पड़ेगा। आप ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट में आएंगे और इसी के नीचे हम टाइप कर देंगे ऑप्शन बेस 1। तो जब भी हमने इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करना है तब हम ऑप्शन बेस 1 का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ भी चेंजमेंट करना पड़ेगा। अब जिस जगह हमने ये रो -1 किया है, तो अब इसको -1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले 1 से शुरू हो रहा है, तो ये एक्यूरेट लेगा, तो माइनस को हम हटा देंगे। सिंपल, आसान हो गया ना। दूसरा,
जब हमने यहाँ पे 4 को 0 to LR किया है तो इसको भी 0 to LR करने की जरूरत नहीं है, इसको हम करेंगे अब 1 to LR, क्योंकि अब 0 हमारा ख़त्म हो चुका है, हमारा जो बेस है वो 1 हो चुका है। और एक और चेंजमेंट हमने करना पड़ेगा, जो रेंज हमने ली है x+1, जो हमने एक रो बढ़ाया है, 0 के अंदर 1 जोड़ा है, तो अब 0 के अंदर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से रीड करेगा 2 नंबर से, है ना। अगर यकीन नहीं है तो देख सकते हैं चला के, मैं इसको चलाता हूँ, F8 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 F8। अब देखो वापस टेबल के अंदर आ जाते हैं। जो ये एक नंबर देखो 1 से 4 आ गया ना, 0 से 3 की बजाय 1 से 4 तो आ गया, लेकिन पहले वाला जो एम्प्टी है, जैसे हम F8 करेंगे तो क्या ले रहा है यहाँ पे, कुमार ले रहा है, जबकि यहाँ पे क्या उठाना चाहिए, मनोज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +1 दिखा रहा है। क्लियर। तो स्टॉप करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, +1 को भी हटा देंगे, ओनली x रखेंगे। और अब इसको हम एक ही बार में रन करते हैं, तो एक बार में रन तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। फिर से हम मैनुअल चलते हैं, F8 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 F8, वापस हम टेबल 1 को ओपन करेंगे। अब देखना आप, मनोज, कुमार, कंप्यूटर और ज्ञान एंड। तो जो हमने कोड लिखा है अब इसको जांच लेते हैं, क्या ये कोड सही में काम करेगा। यदि हम यहाँ पे अपने अरे का साइज बढ़ा दें, मैंने यहाँ पे एक साइज और लिख दिया गुरुजी, या फिर एक और लिखते हैं हेलो, ठीक है। और अब हम इसका साइज देखते हैं, क्या ये अब साइज आता है इसका। हम फिर से चलेंगे F8 टेबल 1, हमारा प्लस का साइन आ गया, तो अब क्या हो गया, ये 1 to 6, यानी कि हमारे कितने यहाँ पे हो गए अरे के अंदर, टेबल के अंदर 6, है ना। तो कितना दिखाई इसने, 1 to 6। फिर से स्टॉप करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 3 नाम हटा देते हैं, अब रह गए 3। फिर से देखें चला के हम इसको, फिर से हम करेंगे F8 टेबल 1, वापस जाएंगे तो कितने दिखा रहा है, 1 to 3। वापस चलेंगे तो वो 3 तक ही रीड करेगा, क्योंकि अब हमारे पास जो अरे का साइज है वो 3 ही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहेगा कि जब भी हमने अपने अरे को डायनेमिक बनाना होगा तो सबसे पहले हमने लास्ट रो निकालनी पड़ेगी और हमने अपने वेरिएबल को रिडीम करना पड़ेगा। क्लियर। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर से जल्दी उपस्थित होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोस को हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।